यह आधी रात के करीब था, फिर भी एक चमकदार रोशनी थकी हुई आंखों के साथ एक चेहरे की ओर चमकती रही। मेरा जीवन इस तरह कैसे समाप्त हुआ? विंस डाल्टन नाम के युवक को अजीब तरह से सोचा। उन्हें अपने ऊपरी प्रबंधन द्वारा हाल की गलतियों के कारण एक आवश्यक कार्य करने का आदेश दिया गया था। गलत बजट अनुमान और असंभव समय सीमा उसे प्रदान किए गए बहाने थे। लेकिन फिर भी उनके विभाग की परियोजना की सफलता तकनीकी नेतृत्व के रूप में उनकी गोद में आती है। क्या सम्मान है, उसने व्यंग्यात्मक तरीके से सोचा। विंस डाल्टन कुछ वर्षों से इस सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग फर्म के लिए काम कर रहे हैं। 20 साल की उम्र में विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उनके दिल में बहुत उम्मीद और दृढ़ संकल्प था, विशेष रूप से इस मौजूदा कंपनी में एक सफल ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के बाद गारंटीकृत स्थान जो उन्होंने अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान भाग लिया था। 3 साल बीत चुके हैं। अधिकांश अतीत की चिंताएं जैसे कि स्थिर नौकरियां और आय अभी तक खालीपन और थकावट के साथ बदल दी गई थी। जीवन कोई वॉक इन पार्क नहीं था जब मुझे व्यवसाय और आईटी दोनों में डिग्री हासिल करते हुए न्यूनतम मजदूरी की नौकरी करनी थी, और फिर भी मैंने जितना जीवित किया उससे कहीं अधिक जीवित महसूस किया, विंस ने विचार किया। यह नए कौशल सीखने और नए लोगों से मिलने की हड़बड़ी थी जिसे उन्होंने याद किया। फिर साल दर साल अधिक से अधिक जिम्मेदारियों के साथ एक नई कंपनी में काम करने से उसे एक ऐसा वातावरण मिला जहां वह पनप सकता था। बढ़ता हुआ वेतन अच्छा था, लेकिन इसने बड़े पैमाने पर कर्ज नहीं लिया जो उसने स्कूली शिक्षा के लिए अर्जित किया था, लेकिन कुछ पॉकेट मनी का स्वागत था। मुझे अभी भी पहली बार याद है कि मैंने कभी अपने व्यक्तिगत डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर बनाया था। महीनों मैंने डेस्कटॉप कंप्यूटर के बुनियादी घटकों को वहन करने के लिए हमारे पड़ोस के आसपास मासिक नौकरियों के प्रदर्शन से पैसे की बचत की, उसने याद किया। कंप्यूटर स्वयं स्वार्थी उद्देश्यों के लिए था, जैसे कि स्कूल की एकरसता से बचने के लिए दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलना। फिर भी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के शुरुआती प्रदर्शन ने उनके वर्तमान कौशल और आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया। अगर मेरे पास अपने जीवन के बारे में अलग और रोमांचक तरीके से जाने का मौका है, तो मैं खुशी से अपने वर्तमान जीवन को यह सुनिश्चित करने के लिए दूंगा कि मैं अब स्थिर नहीं रहूंगा। पूर्ति और प्रगति का एक जीवन वह है जो मैं अपने विभाग को खून, पसीने और बार बार आंसू बहाने के बजाय चाहता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, उसने अचानक जोर से कहा। मैं पागल हो रहा हूँ। अच्छी बात है कि मैं आज रात कार्यालय में अकेला हूँ, विंस ने शर्मनाक तरीके से सोचा। अचानक उनकी कंप्यूटर स्क्रीन इतनी चमकदार हो गई कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उन्होंने अगले ही पल खुद को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा पाया, लेकिन उन्होंने इसे अलग पाया। विंस ने चारों ओर देखा और एक मिड टॉवर डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा जो हाल ही में उनके बाईं ओर बनाया गया था। वह जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वह चला गया और यूट्यूब होमपेज पर एक ब्राउजर के साथ बदल दिया गया। उन्होंने अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के निचले दाएं कोने पर नजर डाली और आश्चर्य से खड़े हो गए। यह 2011 है, वह सदमे में था। संपादित। विंस डाल्टन को चौंका दिया गया, कम से कम कहने के लिए। उसे लगा जैसे यह एक सपना है, फिर भी उसका परिवेश बहुत वास्तविक था। क्या मैंने अतीत में 10 साल की यात्रा की थी? मैं अपने नियमित शरीर में नहीं हूँ और इसके बजाय खुद के 13 साल पुराने संस्करण के अंदर हूँ। यदि समय यात्रा नहीं है, तो शायद पुनर्जन्म, उसने विचार किया कि क्या हो रहा था, यह समझने के लिए उसने अपना दिमाग मिटा दिया। विंस ने एक कोठरी के पीछे एक दर्पण में देखा और खुद को फिर से एक युवा लड़के के रूप में देखकर दंग रह गए। उनकी विशेषताएं अभी भी ज्यादातर समान थी, काले बालों के साथ और इतनी मांसपेशियों का निर्माण नहीं। स्कीनी वसा खुद का वर्णन करने के लिए एक बेहतर शब्द हो सकता है, लेकिन एक सभ्य मार्जिन से बदसूरत नहीं। खटखटाने की आवाज ने विंस को अपने होश में ला दिया और इस बात का स्वागत करने के लिए दरवाजा खोल दिया कि वह अपनी मां बनने की उम्मीद करता है, केवल दूसरा व्यक्ति जो इस छोटे से घर में रहता था। कुछ भी चाहिए, मां? उसने घबराकर पूछा कि वह अभी भी खुद को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम लिया डाल्टन था और उसके पास विंस के समान काले बाल थे। वह सुंदर थी, लेकिन धोखाधड़ी ने उससे दूर ले लिया।
उसकी माँ की दृष्टि ने उसके साथ बिताए समय की दुखद यादों को आमंत्रित किया, क्योंकि उसकी बीमारी हाई स्कूल ग्रेजुएशन से 1 महीने पहले तक खराब और बदतर हो गई थी। पैसा उनके घर में कभी भी बहुतायत में नहीं था, लेकिन लिया ने हर दिन कड़ी मेहनत की ताकि वह उस बेटे को प्रदान कर सके जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह अपनी शादी में केवल कुछ वर्षों के लिए विधवा हो गई थी। सभी बाधाओं उसके खिलाफ ढेर लग रहे थे। इसकी तुलना में जीवन में विंस की पकड़ बहुत कम बोझ थी, जो उसकी माँ के साथ संघर्ष करना था। सहज रूप से विंस ने अपनी माँ लिया को धीरे से गले लगाया, जबकि आने से आंसू पकड़े। वह उसे देखकर बहुत खुश था कि अप्रत्याशित पुनर्जन्म प्लस समय यात्रा वर्तमान में बहुत कम महत्व की थी। लिया अपने बेटे की प्रतिक्रिया से हैरान थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ सवाल के बिना गले लगाना स्वीकार कर लिया। क्या आपके नए कंप्यूटर के निर्माण से आपको यह खुशी हुई? मुझे शहर में कड़ी मेहनत करने और पैसे बचाने के लिए आप पर गर्व है। मैंने आपको अपने अच्छे ग्रेड के लिए उपहार के रूप में देना पसंद किया होगा, लेकिन आप हमारी स्थिति को समझते हैं। आप एक स्मार्ट लड़के हैं और मैं आपके जैसे बेटे के लिए भाग्यशाली हूँ। उसने प्यार और देखभाल के साथ कहा। मैं वह हूँ जो एक माँ के लिए आभारी होना चाहिए जो आपके जितना ही भयानक है। उन्होंने सभी ईमानदारी और कृतज्ञता के साथ जवाब दिया, देखो माँ, मैंने अभी 1 घंटे पहले इसे असेंबल करने के बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करना समाप्त किया है। यह मेरी पहली बार था, इसलिए मुझे कुछ समय लगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही स्थापित है और काम करने की स्थिति में है। उन्होंने गर्व से कहा। महान काम, विंस, उसने जवाब दिया, लेकिन वह सामान्य रूप से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बारीकियों को नहीं समझती थी, लेकिन जानती थी कि विंस जैसे बच्चे के लिए यह करना कितना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मैं जाऊंगा और कुछ रात का खाना बनाऊंगा और आपको उस कंप्यूटर के साथ कुछ मजा करने दूंगा, लेकिन याद रखें कि खराब ग्रेड मुझे आपसे यह जब्त करने के लिए मजबूर करेंगे। क्या आप समझे? उसने सख्ती से कहा। बेशक, माँ। मैंने आपको कभी निराश नहीं किया, उन्होंने जवाब दिया। वह रसोई की ओर चली गई और विंस को अपने आनंद के लिए छोड़ दिया। इस बातचीत ने उसके दिल में आग जलाई और उसे उद्देश्य दिलाया। उन्होंने अपने अतीत में 10 साल अचानक पुनर्जन्म होने से पहले अपने विचारों को याद किया। अंत में यह उसके लिए स्पष्ट हो गया। विंस अपनी माँ की मुक्ति और उनके परिवार की समृद्धि के प्रति अपने जीवन में उत्साह और पूर्णता की आवश्यकता को पूरा करेंगे। उसे एक नया रास्ता उपलब्ध कराया गया है और वह अब अपने वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ था। वह अपने डेस्क के सामने बहुत सारे विचारों और विचारों के साथ बैठ गया जो उसके दिमाग में घूम रहा था, खुद को शांत करने के लिए ली गई कुछ गहरी सांसें। यह केवल एक वेब ब्राउज़र की तरह दिखता है और वर्तमान में नियमित विंडोज़ एप्लीकेशन स्थापित है, इसलिए मैं कुछ मूल्यवान उपकरण स्थापित करता हूँ, उसने सोचा। विंस ने वेब ब्राउज़र पर एक नया टैब खोला। उन्होंने पैचमेप नामक एक विशेष मुफ्त एप्लीकेशन की खोज की और कुछ क्लिक के बाद इंस्टॉलर को खोजने में सक्षम थे। वाह! इस एप्लीकेशन ने हमेशा नए ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को प्रदर्शन करने के लिए बहुत आसान बना दिया। भाग्यशाली है कि कुछ महीने पहले ही पहला संस्करण सामने आया था, उसने सोचा। विंस आगे बढ़े और उन्होंने विश्वविद्यालय और कार्यस्थल पर उपयोग करने और लागू करने के लिए सीखे गए सभी सॉफ्टवेयर स्थापित किए। एक स्रोत कोड संपादक स्थापित करें जैसे ग्रहण आईडी, जीथब डेस्कटॉप, कोडपेन और अन्य पूर्ण स्टैक विकास सॉफ्टवेयर, जिसे डाउनलोड करने में थोड़ा समय लग सकता है, विंस ने सोचा। अपने पिछले जीवन में पहली चीज जिसे उन्होंने डाउनलोड और इंस्टॉल किया होगा वह एक पीसी वीडियो गेम प्रोग्राम था जिसे स्टीम कहा जाता था, दोस्तों के साथ वीडियो गेम कनेक्ट करने और खेलने के लिए, और इसलिए वह आगे बढ़ गया और इसे पूर्णता के लिए अंतिम रूप दिया। मैं आने वाले दिनों के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार करता हूँ, खासकर अगर मुझे वह हासिल करना है जो मैंने मुझे दिए गए इस दूसरे मौके के साथ करने के लिए निर्धारित किया है, उसने सोचा। 1 घंटे के बाद उन्होंने लिया के साथ रात का खाना खाया और फिर से उसके साथ भोजन साझा करने के लिए खुश थे। उन्होंने बात की और हंसते रहे और इसने उन्हें अपने वादों को पूरा करने के लिए शुद्ध आनंद और उत्सुकता का एहसास कराया।
सभी सॉफ्टवेयर टूल डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद उन्होंने कंप्यूटर को बंद कर दिया। कल भी क्लास थी और एक अच्छी रात का आराम एक स्वागत योग्य विचार था, जिसमें लगातार सभी नाइटर्स को देखते हुए उन्हें उस शापित प्रोजेक्ट को खत्म करने के प्रयास में खींचना पड़ा। अभी तक ऐसा लगता है कि यह भेस में एक आशीर्वाद था। संपादित। विंस ने अगले दिन जगाया और राहत की नजर से खुद को अपने छोटे से कमरे में पाया। यह एक सपना हो सकता था अगर मैं कार्यालय में जागता, लेकिन शुक्र है कि मैं भविष्य में वापस नहीं आया, उसने सोचा। एक त्वरित स्नान के बाद कपड़े का कुछ परिवर्तन उस समय के लिए उनकी प्राथमिकता थी। उनका दैनिक जीवन अब काफी अलग होगा। यह याद रखना चुनौतीपूर्ण था कि वह आमतौर पर 13 साल की उम्र में कैसे जीवित रहेगा, लेकिन हाई स्कूल जीवन के लिए खुद को आदी बनाना केवल समय की बात होगी। उसे उम्मीद के मुताबिक स्कूल जाना होगा, लेकिन उसकी स्थिति की पुष्टि करने के बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं रातों रात बढ़ गई, और पैसा वह संसाधन था जिसकी उसे वर्तमान में सबसे अधिक कमी थी। मासिक श्रम में कटौती नहीं होगी, और उसके जैसे नाबालिग के लिए रोजगार के कुछ विकल्प थे। कक्षाएं एक समस्या नहीं होंगी, और विंस को यकीन था कि वह शालीनता से करेंगे। मैं अपनी मां के प्रायोगिक उपचार खर्च और भविष्य के उपक्रमों के लिए आवश्यक पूंजी हासिल करने के लिए अपने लिए व्यावसायिक अवसर खोजने और बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं, उसने विचार किया। स्कूल जाने के लिए बस में उसने अपने द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य सीट पाई और एक दोस्त जो उसने इसके बगल में लंबे समय तक नहीं बोला था। स्नातक करने के बाद अपने हाई स्कूल के दोस्तों और परिचितों के साथ संपर्क में रहना विंस के लिए बहुत मुश्किल था, जिन्होंने इतनी दूर काम किया। वह विश्वविद्यालय और अंशकालिक काम में बह गया था और विंस ने अपनी दोस्ती की उपेक्षा की थी, और उन्होंने महसूस किया कि यह खुद को उस अफसोस से छुटकारा पाने का मौका था। अरे काइल, क्या आप अभी भी उस मोबाइल गेम को खेल रहे हैं? जेटपैक जॉयराइड, है ना? विंस ने पूछा। हाँ, मैं अभी भी गोल्डन पिगी पैक प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। वह गंदगी इतनी महंगी है, मुझे पीसने में कुछ और दिन लग सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? काइल ने पूछा। मैंने कल ही अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाना शुरू किया। मुझे साधारण काम करने में महीनों लग गए, लेकिन यह इसके लायक था, विंस ने जवाब दिया। वाह, आपने इसे अलग अलग घटकों के साथ बनाया है? काइल ने पूछा। कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल और कुछ प्रलेखन ने मदद की, लेकिन हाँ, मैंने इसे ऑफ द शेल्फ भागों के साथ बनाया, उन्होंने गर्व से जवाब दिया। यह बहुत बढ़िया है, विंस। मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह से कंप्यूटर में थे। मैं मानता हूँ। जेटपैक जॉयराइड पर एक सुनहरा गुल्लक पैक प्राप्त करने की तुलना में यह बहुत अच्छा लगता है, काइल ने उदास आह के साथ कहा। कुछ ऐसा बनाना जो काम करता है वह संतोषजनक लगता है। यदि आप कभी भी इसका प्रयास करते हैं तो मुझे बताएं और मैं खुशी से मदद करूंगा, विंस ने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं तुम्हें भविष्य में उस प्रस्ताव पर ले जाऊंगा। धन्यवाद, काइल ने अपने फोन पर खेल को बंद करते हुए और इसे अपनी जेब में रखते हुए जवाब दिया। काइल एडीएचडी के एक बिट के साथ एक उज्जवल बच्चा था और हमेशा हाई स्कूल में विंस के प्रति दयालु था। वह काफी जल्दी विचलित हो गया, लेकिन जब वह किसी चीज के लिए अपना दिमाग लगाता है तो उसके साथ एक ताकत होती है। काइल को इस बात में दिलचस्पी थी कि विंस अपने नए कंप्यूटर के बारे में क्या साझा करेंगे, क्योंकि पीसी गेमिंग विंस सहित कई अन्य बच्चों की तरह उनके पसंदीदा अतीत में से एक था। मैं कुछ टीम फोर्ट्रेस 2 और काउंटर स्ट्राइक को आप लोगों के साथ खेलने में सक्षम होऊंगा, जो अब बेहतर फ्रेम दर के साथ है, और वीडियो गेम और वेबसाइटों जैसे सॉफ्टवेयर विकसित करने जैसी अन्य चीजें करते हैं, विंस ने उल्लेख किया। मुझे पता था कि आप हमारे साथ कुछ ऑनलाइन गेम खेलेंगे, लेकिन वेबसाइटों को विकसित करेंगे? आपको कभी इस तरह के विचार कब मिले? काइल ने पूछा। यह कार्यक्रमों और अनुप्रयोगों को बनाने जैसी किसी चीज में रुचि दिखाने वाले बाएं क्षेत्र से बाहर निकलता है, यह देखते हुए कि मैंने अपने करियर पथ पर बाद में वरिष्ठ वर्ष में निर्णय नहीं लिया। बेहतर एक बहाना तेजी से करें, विंस ने सोचा। मुझे कुछ ट्यूटोरियल ऑनलाइन मिले जब मैं कल अपने कंप्यूटर का निर्माण कर रहा था, और उन्होंने मेरी रुचि को बढ़ाया। इसलिए मैंने उन्हें बुकमार्क किया, लेकिन मैंने अभी तक कोई बड़ा विकास नहीं किया है, विंस ने जवाब दिया।
नया स्कूल वर्ष शुरू होने पर आप हम पर एक पैर जमा लेंगे। HTML अगले साल हमारी कक्षाओं में से एक होगी, इसलिए मुझे मुश्किल होने पर आप पर झुकना पड़ेगा, काइल ने कहा। मैं जितना संभव हो उतना मदद करूंगा, काइल। चिंता मत करो, विंस ने जवाब दिया। साउथ मेन हाई स्कूल के सामने बस रुकी। सभी छात्रों ने बस से उतरना शुरू कर दिया और अपना स्कूल दिवस शुरू किया। काइल को अलविदा कहने के बाद विंस सीधे अपनी कक्षा में चले गए। वे पड़ोसी थे लेकिन होमरूम साझा नहीं करते थे। काइल ने विंस को देखा क्योंकि वह दूर जा रहा था। जो कुछ भी विंस कर रहा है वह मेरे खाली समय में सिर्फ वीडियो गेम खेलने से ज्यादा दिलचस्प लगता है, काइल ने अपने लॉकर की ओर चलते हुए विचार किया। दरवाजे के पास बैठने से पहले विंस को अपना होमरूम खोजने में कुछ मिनट लगे। फिर उन्होंने हाई स्कूल में अपने पहले दिन के लिए खुद को तैयार किया। अपने देर से बिस्वा दशा में एक महिला टेलर मिलर या सुश्री मिलर नाम के कमरे में चली गई, जैसा कि हमने उसे बुलाया था। वह एक शानदार और दयालु मिडिल स्कूल गणित शिक्षक थी जिसने विंस के होमरूम की सुविधा प्रदान की। उसने दया और सख्ती को संतुलित किया और मैंने हमेशा उसकी व्यावसायिकता का सम्मान किया, विंस ने सोचा। हम 1 मिनट में उपस्थिति की गिनती करेंगे, सुश्री मिलर ने एक मधुर अभी तक आज्ञाकारी स्वर में कहा। टेलर ने उपस्थिति ली और कक्षाएं सामान्य होने के बाद लंच ब्रेक के दौरान विंस ने खुद को कैफेटेरिया में पाया और अपना भोजन प्राप्त करने के बाद सामान्य स्थान पर बैठे। जल्द ही काइल और एक परिचित लड़की उसके चारों ओर बैठ गई। उसका नाम जेसिका था और वह उनके मित्र समूह का हिस्सा थी। दूसरे कहाँ हैं? विंस ने पूछा। मैंने उन्हें लाइन में हमारे पीछे देखा। उन्हें जल्द ही यहाँ आना चाहिए, काइल ने जवाब दिया। जेसिका, विंस से पूछे कि उसने कल क्या किया, काइल ने उत्साह से कहा। विंस ने जेसिका को नए कंप्यूटर के निर्माण के अपने अनुभव को लापरवाही से बताया। कंप्यूटर का निर्माण करके अपने आप को बहुत अधिक न पाएं। मैं शायद यह भी कर सकता हूं अगर मैंने उन ट्यूटोरियल का अनुसरण किया जिनका आपने उल्लेख किया था, उसने मजाक में कहा। मुझे विश्वास है कि आप, जेसिका, मुझे पता है कि आप स्मार्ट हैं और मैं इस तरह की बात को अपने अहंकार को प्रभावित नहीं करने दूंगा, विंस ने अपने भोज के साथ जवाब दिया। दोनों जोर से हंसे, जबकि विंस ने मध्य और उच्च विद्यालय के दौरान अनुभव किए गए सरल दिनों के बारे में याद दिलाया। 2 अन्य लोग उनके आसपास बैठे। एक रिक नाम का एक लड़का था और दूसरा सारा नाम की एक लड़की थी। वे सभी एक दूसरे का अभिवादन करते थे और खाना शुरू कर देते थे। उन्होंने दोपहर का भोजन करते समय कुछ समय एक दूसरे के बीच चैट करने में बिताया। समूह ने बाद में भाग लिया और विंस ने खुद को दिन आसान लेते हुए पाया। वह घर वापस जाने के रास्ते में काइल के साथ बस में चढ़ गया और सॉफ्टवेयर विकास के बारे में काइल से कुछ कठोर पूछताछ की, जिससे उसे आश्चर्य हुआ। मुझे काइल से इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे सहयोगियों की आवश्यकता है, इसलिए मैं उसे अपनी तरफ कर सकता हूँ, विंस ने विचार किया। उसने अपनी माँ के साथ रात का खाना खाया और हर बार जब वह उसके साथ बिताया तो खुद को और भी अधिक दृढ़ पाया। एक नए दिन की प्रतीक्षा है, लेकिन विंस को पता है कि भविष्य के लिए उनकी योजनाओं को जल्द ही गति में स्थापित करना होगा। संपादित। विंस के पुनर्जन्म का पहला सप्ताहांत आ गया और उन्होंने काइल को अपने घर आमंत्रित करने का फैसला किया। उन्होंने काइल को अपना लैपटॉप लाने के लिए कहा, लेकिन काइल के मन में पहले से ही था, शायद कुछ ऑनलाइन खेल खेलने के लिए। नाश्ता खाने के बाद काइल ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान के साथ सामने के दरवाजे से प्रवेश किया। विंस ने माना कि उन्हें कुछ वीडियो गेम खेलने के लिए सम्मोहित किया गया था, लेकिन उन्हें अपने नए कंप्यूटर में अधिक दिलचस्पी देखकर आश्चर्य हुआ। आपको इस चीज को बनाने के लिए कितने घटकों की आवश्यकता थी? यह सामान्य रूप से देखे जाने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटरों की तुलना में काफी बड़ा है, काइल ने जिज्ञासु से पूछा। मामला या चेसिस तय करेगा कि कंप्यूटर कितना बड़ा होगा। इस तरह एक बड़ा चेसिस अधिक और बड़े घटकों की अनुमति देगा। एक मदरबोर्ड मामले के मानक का पालन करेगा। यह ATX मानक और एक सभ्य वर्तमान पीढ़ी के इंटेल कोर i5 प्रोसेसर का उपयोग करता है।
मशीन को शुरू करने और घटकों के भीतर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तक पहुंच को सक्षम करने के लिए दो अन्य महत्वपूर्ण घटकों की आवश्यकता होती है। ये दोनों रैम स्टिक है, कुल 16 जीबी। और अंत में स्पष्ट कारणों के लिए बिजली की आपूर्ति, विंस ने गैर स्पष्ट रूप से समझाया। काइल ने उन्हें प्रस्तुत विस्तृत विवरण से चकित था। आप कंप्यूटर के बारे में इतना कैसे जानते हैं? यह आपका पहली बार कंप्यूटर बनाने का अधिकार था? काइल ने पूछा। मैंने पैसे बचाने के दौरान उन्हें खरीदने से पहले घटकों का अध्ययन किया। आप यह भी कह सकते हैं कि मैं YouTube पर बहुत अधिक लिनक्स टेक टिप्स देखता हूं, विंस ने मजाक में जवाब दिया। विंस को पता था कि उनकी आंखों में काइल के लुक के आधार पर इस विषय के बारे में अधिक जानने के लिए उन्हें भारी निवेश किया गया था। ये सभी एप्लीकेशन मैं आपके डेस्कटॉप पर क्या देख रहा हूँ? मैं स्टीम और क्रोम को पहचान सकता हूँ, लेकिन अन्य जिन्हें मैंने अभी तक नहीं देखा है, काइल ने उत्साह में पूछा। विंस ने प्रत्येक आवेदन को लगभग 1 घंटे के लिए समझाया और काइल अभी भी अपनी सीट के किनारे पर था। वह इस बारे में बहुत उत्साहित है। यह अपमानजनक है, विंस ने सोचा। आपने उल्लेख किया है कि कोई प्रोग्राम और गेम लिखने के लिए ग्रहण कार्यक्रम का उपयोग कर सकता है। क्या गेम बनाना मुश्किल है? काइल ने पूछा। स्काईरिम जैसे खेल बनाना कठिन है, जो जल्द ही सामने आ रहा है। सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो कुछ के लिए सहयोगियों की तरह लगता है, लेकिन मोबाइल पर एक सीधा खेल की तरह अपवाद है। एक कुशल व्यक्ति एक खेल बना सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अधिक लोग विकास के समय को कम करेंगे, विंस ने जवाब दिया। क्या आपने उन YouTube ट्यूटोरियल के साथ मोबाइल गेम बनाने जैसा कुछ सीखा है जिसे आपने दूसरे दिन बुकमार्क किया था? काइल ने पूछा। आप कह सकते हैं कि, विंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बारे में कैसे? हम आज के लिए गेमिंग को छोड़ सकते हैं और मैं आपको कुछ चीजें दिखा सकता हूं जो मैंने सीखा है, विंस ने पूछा। कृपया। हाँ कृपया, काइल ने कहा कि उन्होंने जोश के साथ सिर हिलाया। विंस ने ग्रहण आईडी खोला और आदत के बल के रूप में कुछ पंक्तियां लिखी। वह काइल को मोबाइल गेम के विकास की मूल बातें दिखाना चाहते थे और शुरू करने के लिए सही उदाहरण परियोजना थी। फ्लैपी बर्ड। यह एक ऐसे समय के लिए एक वापसी है जब वायरल होना अभी भी एक नवीनता थी। कई आकांक्षी गेम डेवलपर्स फ्लैपी बर्ड का एक क्लोन लिखकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह एक बदनाम खेल था जो अपनी रिहाई के कुछ महीने बाद वायरल हो गया। यह केवल एक इनपुट के साथ एक अपेक्षाकृत सरल खेल था जो स्क्रीन को छूता था। लाखों लोगों ने खेल खेला, लेकिन यह कभी भी चरम पर नहीं पहुंचा। इसे हासिल करने की क्षमता थी क्योंकि डेवलपर ने व्यक्तिगत चिंताओं के कारण इसे ऐप स्टोर से नीचे ले लिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विंस ने बताया कि उनके द्वारा लिखे गए कोड का क्या मतलब है, मुख्य रूप से फ्लैपी बर्ड ने कैसे खेला उससे संबंधित कुछ कार्यों के साथ एक टेम्पलेट के रूप में। इस लाइन को यहीं देखें। यह उपयोगकर्ता से इनपुट के आधार पर ऑब्जेक्ट को नियंत्रित करता है। मैं इस ऑब्जेक्ट को जंप और होवर के समान बनाऊंगा कि जेटपैक जॉयराइड कैसे काम करता है, लेकिन कम तामझाम के साथ, निश्चित रूप से, विंस ने कहा। उन्होंने मापदंडों और कोड की अन्य पंक्तियों को समझाया जो वे डिजाइनिंग पर काम कर रहे थे। फिर विंस ने स्थिर ऑब्जेक्ट मेश को बदलने का फैसला किया और एक चिकन छवि फाइल और बाड़ और छत बीम जैसे सामान डाउनलोड किए। उसने उन सभी को प्रोजेक्ट फोल्डर में व्यवस्थित किया और उन्हें ग्रहण में आयात किया। नमूना परियोजना नंगेपन से मुड़कर एक वीडियो गेम की तरह दिखती है जिसे लोग अपने डाउनटाइम के दौरान खेलते हैं। कुछ ही घंटों में विंस ने जो बनाया उससे काइल फिर से चकित रह गए। यह मेरे विचारों के साथ अपना खेल बनाने के लिए इतना महाकाव्य होगा। मुझे उन ट्यूटोरियल को जल्द से जल्द पढ़ना और देखना शुरू करना चाहिए ताकि गेम जल्दी और आसान बन सके, काइल ने सोचा। विंस ने कुछ ही क्षणों बाद विंगिंग चिकन नामक खेल समाप्त किया। यह एक ऐसा खेल था जो बिल्कुल फ्लैपी बर्ड की तरह काम करता था। उद्देश्य मोबाइल डिवाइस के टचपैड का उपयोग करके चिकन की उड़ान को बनाए रखना था। चिकन को जमीन पर बाड़ और अन्य बाधाओं से बचने की आवश्यकता थी। यह अधिक गति और बाधाओं के साथ कठिन और कठिन हो जाता है जब तक कि चिकन मर नहीं जाता। विंस ने इसे प्रोग्राम किया ताकि 1 घंटे की उड़ान के समय, जो कि समय की एक बेतुकी राशि है,
के बाद चिकन अनायास एक तूफानी मौत ध्वनि प्रभाव के साथ दहन करेगा। ध्वनि प्रभाव एकमात्र ईस्टर अंडा विंस होगा जो अंतिम संस्करण में शामिल होगा। काइल ने इसे मेरे कंप्यूटर पर नकली मोबाइल स्क्रीन पर थोड़ा सा खेला और विस्फोट हो रहा था। ऐसा लगता है कि यह खेल ही नहीं था जिसने उसे इस तरह बनाया, लेकिन यह विचार कि हमने इसे पिछले कुछ घंटों में एक साथ बनाया है, विंस ने सोचा। उन्होंने कहा कि काइल को iOS ऐप स्टोर और एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर अपलोड किया जाएगा। आखिरकार कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की जरूरत है। काइल ने सोचा कि खेल में अन्य विशेषताओं को क्या जोड़ा जाएगा, लेकिन विंस ने उसे आश्वस्त किया कि गेमप्ले ने जो बनाया है वह सच रहेगा। दिन को काला करने के लिए विंस ने काइल को विदाई दी। विंस द्वारा उनके लिए सुझाए गए सभी संसाधनों को इकट्ठा करने के बाद काइल को आश्चर्यचकित किया गया था कि वह कोई संदेह नहीं करेंगे। यह रणनीति एकदम सही है। मैंने इस बारे में जल्द कैसे नहीं सोचा। ऐप स्टोर जैसी सेवा के रूप में प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना मेरे पास वर्तमान में सबसे अच्छा विकल्प है। वे हार्डवेयर अवसंरचना प्रदान करते हैं और मैं गुणवत्ता वाला उत्पाद बनाता हूं। मुझे केवल सोशल मीडिया अकाउंट और लीडर बोर्ड के माध्यम से व्यक्तिगत खातों जैसी सुविधाओं को जोड़ना है। एक नकदी की दुकान अद्भुत होगी, लेकिन यह लाल टेप का एक गुच्छा होगा जो मैं इस समय नहीं निपटा सकता था। इसलिए विंस ने लिया के साथ कुछ समय बिताने के बाद सोचा। उन्होंने अगले दिन की संपूर्णता को खेल को अंतिम रूप देने में बिताया और विंस ने इसे समीक्षा के लिए अपलोड किया। यह अगले दिन डाउनलोड करने के लिए पहले से ही उपलब्ध था। मुझे उम्मीद नहीं है कि विंगिंग चिकन को डाउनलोड चार्ट में कभी भी जल्द ही देख लेंगे। मुझे अपने पहले सप्ताह में कुछ हद तक उत्पादक होने की खुशी है, जो कुछ भी था जो मुझे अपने अतीत में 10 साल वापस लाया। इसलिए विंस ने सोचा कि वह बस में चढ़ रहा है। वह हमेशा की तरह काइल के बगल में बैठ गया और उसे विभिन्न मोबाइल प्लेटफॉर्मों पर विंगिंग चिकन के हालिया प्रकाशन के बारे में बताया। मुझे आश्चर्य हुआ कि समीक्षा प्रक्रिया में बहुत लंबा समय नहीं लगा, विंस ने कहा। फिर उन्होंने संस्करण 1.0 का परीक्षण करने के लिए काइल को अपने मोबाइल फोन की पेशकश की और पूछा कि उन्होंने अंतिम उत्पाद के बारे में क्या सोचा है। मैं अब एक खाता बना सकता हूँ। एक लीडर बोर्ड भी है। ऐसा लग रहा है कि शीर्ष 100 स्कोर पहले ही सेट हो चुके हैं, काइल ने उल्लेख किया। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग पहले से ही इसे खेल रहे हैं। हालांकि यह केवल कुछ घंटों के लिए है क्योंकि इसे जनता के लिए जारी किया गया था, विंस ने सोचा। ये विज्ञापन थोड़े कष्टप्रद है, काइल ने निराश होकर कहा। मैंने उन्हें खेल के दृश्य को अवरुद्ध करने से बचने के लिए सीमाओं पर रखा, विंस ने जवाब दिया। विज्ञापन वर्तमान में इस खेल को कम परेशानी के साथ पैसा बनाने का एकमात्र तरीका है, विंस ने सोचा। चिंता मत करो। यदि आप इसे इतना पसंद करते हैं तो मैं आपके खाते को विज्ञापनों के बिना खेल तक पूर्ण पहुंच प्रदान कर सकता हूं। क्या तुम खुश हो? विंस ने पूछा। आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ कृपया, काइल ने जवाब दिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक कारण है कि मैंने खेल में व्यक्तिगत खाता प्रणाली को क्यों जोड़ा। मैं भविष्य में व्यक्तिगत खातों की प्रणाली के माध्यम से एक प्रीमियम संस्करण बेचने की योजना बना रहा हूं। मैं समझा सकता हूं कि मैंने इसे कैसे किया और यह सुविधाएं प्रदान करता है जब हमारे पास दोपहर के भोजन के बाद का समय होता है, विंस ने कहा। उनके दोस्त ने उनकी आंखों में एक अजीब आंख के साथ मनोरंजक तरीके से खेल खेलना जारी रखा। मैं निश्चित रूप से भविष्य में गेम बनाने में सक्षम होऊंगा। सभी परिचित भावना मेरे दिमाग के पीछे है, मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परेशान कर रही है। मैं विंस की तरह एक मिलनसार दोस्त के लिए बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे सिखाने के लिए पर्याप्त रोगी है, काइल ने विचार किया। विंस ने फिर से होमरूम में भाग लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि सुश्री मिलर आज थोड़ी दूर थी। उसने हमेशा की तरह सब कुछ किया, लेकिन उसका चेहरा उसके विशिष्ट कठोर रूप से थोड़ा उदास था। उन्होंने कहा कि जैसे ही वह कमरे से बाहर निकले और हमेशा की तरह अपने दिन चले गए। कैफेटेरिया सामान्य से अधिक व्यस्त था। दोपहर के भोजन के दौरान अपने फोन का उपयोग करने वाले छात्र दुर्लभ नहीं थे, फिर भी कई और लगे हुए थे और अपने फोन स्क्रीन पर केंद्रित थे। भोजन की कतार में प्रतीक्षा करते हुए
उन्होंने आगे पीछे से छात्रों के एक समूह को एक नए मोबाइल गेम पर चर्चा करते हुए सुना, जो अभी जारी किया गया था। मध्य विद्यालय ने फेसबुक पर खेल की सिफारिश करने वाले टैब का उल्लेख किया, इसलिए मुझे लगता है कि खेल में सोशल मीडिया एपीआई का उपयोग एक एल्गोरिथम द्वारा देखा गया था और फेसबुक पर मेरे खेल की सक्रिय रूप से सिफारिश की गई थी। मुझे लगता है कि यह उनके लिए एक जीत होगी यदि सभी खेलों में सक्रिय रूप से अधिक जोखिम के विकल्प के रूप में फेसबुक प्लेटफॉर्म शामिल हो, तो विंस ने सोचा। खेल इतना सरल है, लेकिन इसीलिए यह मजेदार है। देखिए, मैं पहले से ही लीडर बोर्ड के शीर्ष 50 के भीतर हूँ, लड़की घोषित। यह मजेदार है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये लानत विज्ञापन बहुत अधिक है। यदि विज्ञापन आधी अचल संपत्ति का उपभोग करते हैं, तो यह एक बड़े प्रदर्शन के साथ मोबाइल फोन खरीदने के उद्देश्य को हरा देता है। लड़के ने जवाब दिया, क्या विज्ञापन की बात वास्तव में एक बड़ी समस्या है? मुझे यकीन है कि मैं आजकल नाममात्र जाने की दर से खेल को बेचने की तुलना में विज्ञापन स्क्रीन समय की मात्रा से अधिक राजस्व उत्पन्न कर सकता हूं, जो लगभग $5 होगा। हालांकि मैं बहुत अधिक लालची व्यक्ति नहीं हूं, मुझे अपने भविष्य के खर्च के लिए पूंजी की आवश्यकता है, और मैं इस सुनहरे अंडे को अचानक चांदी के अंडे में नहीं बदलने दूंगा, विंस ने सोचा। उसे नए संस्करण को पेश करने से पहले समीक्षाओं को पढ़ने और सभी रचनात्मक लोगों को संसाधित करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने काइल, जेसिका, रिक और सारा को पहले से ही बीच में बात करते हुए खाने की मेज पर पाया। विंस मेज पर बैठे और उनमें से 3 जिज्ञासा के साथ उस पर चकित हो गए। सारा उसे विंगिन चिकन के बारे में पूछने वाला पहला व्यक्ति था। काइल ने सतहस्तरीय स्पष्टीकरण प्रदान किया जब उन्होंने पहली बार इसे अपने साथ लाया, लेकिन उन्होंने विंस से इसके बजाय पूछने का सुझाव दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने एक-एक करके सवाल पूछे और उन्होंने उन्हें संक्षिप्त उत्तर दिया। जेसिका ने काइल के समान तकनीकी पक्ष में रुचि दिखाई। फिर भी रिक और सारा खेल की सुंदरता में रुचि रखते थे, जैसे लगातार लूपिंग खलिहान पृष्ठभूमि जहां चिकन फंस गया था। विंस जानते थे कि वे दोनों कला के लिए एक जुनून साझा करते हैं और अक्सर एक दूसरे को आजमाने और हराने के लिए कला प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं। वे अन्य सभी प्रतिभागियों को हरा देंगे, हालांकि यह सुनिश्चित है। जल्द ही स्कूल के अधिकांश लोग सीखेंगे कि एक विशेष मिडिल स्कूल के छात्र ने खेल को लोगों को पागलपन से खेल रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से यह जानकारी उनके प्यारे दोस्तों से दावा करके आएगी। वापस बस में जाने पर विंस ने हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्रों के एक समूह को अपनी ओर चलते देखा। बीहड़ उनके समूह का वर्णन करने के लिए शब्द था, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला छात्र और भी हास्यास्पद था। बच्चा लड़ाई के दिन माइक टायसन की तरह दिखता था, बूट करने के लिए समान रूप से छोटे बाल। वह स्पष्ट रूप से विंस से बात करना चाहता था और उसने बिना किसी सवाल या संदेह के अनुपालन किया। शायद वहाँ थोड़ा डर है। अरे, तुम विंस डाल्टन? बड़े आदमी ने पूछा। हाँ, मैं हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या मुझे आपका नाम पता है? विंस ने जवाब दिया। टॉम फ्यूरी। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या आपने यह खेल बनाया? विंगिन चिकन? टॉम ने पूछा। टॉम एक मिलनसार व्यक्ति की तरह लग रहा था, इसलिए विंस ने ईमानदारी से जवाब दिया। हाँ, मैंने किया। क्या आपको यह पसंद है, टॉम? विंस ने पूछताछ की। पसंद है। पसंद है। मुझे यह पसंद है। यह खेल सरल है और खेलने में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करता है। इसलिए यहाँ और वहाँ कुछ प्रयासों के बाद मैं अपने प्रतिनिधि करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे पास इसके साथ कुछ मुद्दे हैं। मेरे हाथ और उंगलियां इतनी बड़ी हैं कि मैं गलती से विज्ञापनों और खेल को तब तक छूता रहूंगा जब तक कि मैं उन्हें मैन्युअल रूप से बंद नहीं कर देता, टॉम ने घोषणा की। मुझे खुशी है कि आपको मेरा खेल, टॉम, पसंद है। इस खेल ने हमें तब जोड़ा जब व्यावहारिक रूप से हमें कभी एक दूसरे से मिलने का कोई मौका नहीं मिला, और इस भावना के कारण जैसे ही मैं सक्षम होऊंगा, मैं आपको खेल के एक विज्ञापन मुक्त संस्करण तक पहुंच प्रदान करूंगा। गेम डाउनलोड करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास अभी तक विज्ञापन मुक्त संस्करण तक पहुंच नहीं है, और आप पहले होंगे, विंस आत्मविश्वास से लबरेज।
एक सहयोगी के रूप में टॉम जैसा विशाल आदमी होना केवल मेरे लिए फायदेमंद होगा, विंस ने सोचा। टॉम ने उसकी तरफ देखा और उसके पीछे अपने दोस्तों को देखा। फिर टॉम ने अचानक अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई और कहा, यह एक सच्चा भाई है। सही लोग? हाँ हाँ, दूसरों ने जोर से जवाब दिया। ये मेरे खाते के विवरण और मेरी संपर्क जानकारी भी है। मुझे बताएं कि क्या आप बेहतर आकार में आने की योजना बना रहे हैं। हम अपने परिवार के जिम्मे अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेते हैं। जब भी आपका स्वागत है, टॉम ने अपने चालक दल के साथ जाने से पहले कहा। क्या एक घटना का दिन है, विंस ने सोचा। संपादित। विंस ने अपना बाकी का दिन होमवर्क पर बिताया और विंगिन चिकन को अपडेट किया। उन्होंने मंच एपीआई के माध्यम से अपने सभी दोस्त के खातों में प्रीमियम पहुंच प्रदान की। जब वह खेल पर काम कर रहा था तो उसने देखा कि रेडिट होम पेज पर शीर्ष पोस्ट विंगिन चिकन के बारे में था। अधिकांश टिप्पणियां मेम थी जिन्हें आप आमतौर पर फेसबुक और ट्विटर पर देखेंगे। ऐसा लगता है कि खेल पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने दौर बना रहा है। किसी भी राजस्व का भुगतान करने में 1 महीने से अधिक समय लगेगा, लेकिन मुझे अपने सुनहरे अंडे की सुरक्षा के लिए कुछ कानूनी वकील की तलाश शुरू करनी चाहिए, विंस ने सोचा। अपने पिछले जीवन में एक महत्वपूर्ण टीम का नेतृत्व करने वाले उनके अनुभव ने केवल तकनीकी और सामाजिक कौशल से अधिक की मांग की। वह सरकारी मानकों के अनुरूप होने और प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता से अच्छी तरह वाकिफ थे, खासकर जब राजस्व दांव पर हो। सौभाग्य से उनकी मां ने एक मध्यम आकार की लॉ फर्म में सचिव के रूप में काम किया। उसने वरिष्ठ भागीदारों में से एक के लिए सचिवीय कर्तव्यों का पालन किया। मैं इसे रात के खाने के दौरान लाऊंगा। उम्मीद है मां मुझे उच्चप में से एक से जोड़ सकती है, क्योंकि मुझे भविष्य में अन्य बड़ी परियोजनाओं के लिए अधिक बिल योग्य घंटों की आवश्यकता होगी जो मेरे मन में है। मुझे इस तथ्य से ध्यान हटाने के लिए अपना करिश्माई पक्ष सामने लाना होगा कि मैं 13 साल का बच्चा हूँ, विंस ने विचार किया। रात के खाने के बाद वह अपनी मां के लिए विषय लाया। मां, मुझे आपसे कानूनी सलाह के बारे में पूछने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। दूर पूछो प्रियो, उसने उत्सुकता से उत्तर दिया। काइल और मैंने ऑनलाइन गेम खेलने के बजाय पिछले सप्ताहांत में यह मोबाइल गेम बनाया। मैंने इसे मोबाइल ऐप स्टोर पर प्रकाशित करने से पहले पॉलिश किया। खेल पहले से ही शीर्ष 10 सबसे अधिक डाउनलोड किए गए ऐप्स के भीतर है और राजस्व का भुगतान अब से 1 महीने बाद किया जाएगा। यह बहुत पैसा है, मां। उन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए खेल खेलने के लिए उसे एक मोबाइल डिवाइस सौंप दिया। तो यह वही है जो आपके उस नए कंप्यूटर के साथ है। मुझे इतना रचनात्मक होने पर आप पर गर्व है। बहुत सारा पैसा, आप कहते हैं। कितना है, उसने पूछा। लिया को लोकप्रिय ऐप्स की राजस्व क्षमता का पता नहीं था, इसलिए उसने मान लिया कि यह कुछ $100 होगा, लेकिन वह अभी भी अपने बेटे के लिए बहुत खुश थी। लगभग $50,000, मां, उन्होंने कहा। वह हैरान थी कि खेल इतना पैसा कमा सकता है। यह प्रति वर्ष उसकी अपनी आय के समान था। वह बहुत पैसा है, बेटा। मैं अब समझता हूं कि आपको कुछ कानूनी वकील की आवश्यकता क्यों होगी, लिया ने कहा। उसने वर्षों से लॉ फर्म में काम करने से कानून की मूल बातें सीखी। अकेले करों में सिरदर्द होगा, उसने सोचा। मां, कि यह $50,000 प्रति दिन है, उन्होंने कहा। विंस द्वारा जोड़ी गई नई जानकारी के बारे में सुनकर वह दंग रह गई। मैं तुम्हारे इस नए उद्यम के बारे में अपने बॉस से बात करूंगा। ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज के लिए रिटेनर पर एक वकील की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह उसने सदमे के कारण कहने के लिए शब्दों से बाहर चलने के बाद कहा। वे एक सभ्य पड़ोस में रहते थे और फिर भी वह किसी को नहीं जानती थी कि 1 महीने में $1.5 मिलियन बना। यहाँ तक कि जिस कानूनी फर्म में उसने काम किया, उसके शीर्ष वकीलों ने भी उस तरह का पैसा नहीं बनाया। फ्लैपी बर्ड के मूल निर्माता ने उस राशि को हर दिन औसतन प्राप्त किया जब तक कि इसे ऐप स्टोर से हटा नहीं दिया गया, विंस ने सोचा। अभी तक अर्जित धन खर्च नहीं किया जा सकता है। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि पैसा मेरे पास नहीं पहुंच जाता, इससे पहले कि मैं मां को बता सकूं कि उसे अब अपने मेडिकल बिल के बारे में चिंता नहीं करनी होगी, विंस ने सोचा।
वह अपने सप्ताह के बारे में चला गया क्योंकि एक छात्र सामान्य रूप से करेगा और विंगिन चिकन को सबसे अधिक डाउनलोड की गई सूचियों में शीर्ष एक तक पहुंचने में केवल कुछ दिन लगे। मूल फ्लैपी बर्ड के वायरल होने में महीनों लग गए, लेकिन सोशल मीडिया आउटलेट से अतिरिक्त प्रदर्शन ने इसकी वर्तमान लोकप्रियता के लिए चमत्कार किया। मैं वकीलों के साथ एक समझौता किए जाने के बाद नकदी की दुकान जोड़ूंगा, उन्होंने सोचा। सारा और रिक ने उन्हें अपनी कुछ कलाकृति दिखाई, जैसे कि एक अलग पृष्ठभूमि और अद्वितीय चिकन अवतार। विंस ने वीएफएक्स और 3D मॉडलिंग में सारा और रिक डब्बल का सुझाव दिया। उन्होंने नए कला रूपों को सीखने में रुचि दिखाई, लेकिन उनके पास सीखने के लिए आवश्यक हार्डवेयर नहीं था। ऑटोडेस्क माया जैसे ग्राफिक्स त्वरित कार्यक्रमों को आसानी से चलाने और संचालित करने के लिए शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि विंस के नए कंप्यूटर में अभी तक ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। ट्यूटोरियल और प्रलेखन उसके दोनों दोस्तों के लिए एकमात्र वर्तमान विकल्प थे। जेसिका प्रोग्रामिंग में विंस और काइल के साथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत प्रगति कर रही थी क्योंकि हमने एक सप्ताह पहले लंच ब्रेक के दौरान प्रोग्रामिंग के बारे में बात की थी, यह देखते हुए कि उसने विंस से कुछ अपवादों के अलावा सलाह नहीं मांगी है। यह सप्ताहांत था जब एक महिला जो वकील की तरह दिखती थी, पेशेवर पोशाक पहने अपने छोटे से घर में चली गई। लिया ने विंस को मार्सिया केम्प, अटॉर्नी एट लॉ से मिलवाया। सुशी केम्प संक्षेप में, वह अपने शुरुआती 30वें दशक में एक अच्छी महिला की तरह दिखती थी और जब वे हाथ मिलाते थे तो एक जिज्ञासु दिखती थी। आपकी माँ ने मुझे उस खेल के बारे में बताया जो आपने अपने दोस्त के साथ बनाया था। अगर सही ढंग से याद किया जाए तो विंगिन चिकन। खुद और फर्म की सेवाएं बहुत महंगी है। आपने अपने खेल से अभी तक कोई पैसा नहीं कमाया है, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले इस पर ध्यान दिया जब आपकी माँ ने इसका उल्लेख किया। लॉ फर्म के साझेदार इस तरह के उभरते बाजारों से निपटने में अनुभवी हैं और बिना किसी लागत के आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है, जब तक कि हम आपका पहला भुगतान नहीं देखते। हम प्रारंभिक भुगतान के बाद नई शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपकी माँ के साथ इस पर चर्चा की और वह जानती है कि मेरी शर्तें अनुकूल है। ऐसे उद्यम पर पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है जो सुंदर भुगतान कर सकता है या नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि आप सहमत हैं, सुश्री केम्प ने धीरे से पूछा। हम कहाँ हस्ताक्षर करते हैं? उसने उत्साह से पूछा। सुश्री केम्प ने अपने चमड़े के दस्तावेज के मामले को खोला, भीतर से कागज की कुछ चादरें खरीदी और उन्हें मेज पर रखा। इसने अपने नए व्यवसाय की प्रारंभिक शर्तों को बताया जो लुईस जैकब्स लॉ फर्म द्वारा स्थापित और प्रतिनिधित्व किया जाएगा। व्यवसाय का नाम रिक्त था और यह माना जाता था कि व्यवसाय का नाम देना उसका निर्णय था। उन्होंने रिक्त स्थान पर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज लिखा और सबसे नीचे अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। उनकी मां ने अपने कानूनी अभिभावक के रूप में दस्तावेज पर सहहस्ताक्षर किए। उनकी मां ने सुश्री केम्प को इस व्यवसाय के लिए स्थापित एक नए बैंक खाते तक पहुंच प्रदान की। लॉ फर्म ने काफी बड़ी अकाउंटिंग फर्म के साथ मिलकर काम किया जो इस सौदे का हिस्सा था। सुश्री केम्प, हमें यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। शुल्क आपकी फर्म को इसका पछतावा नहीं होगा, विंस ने घोषणा की। आप बेहतर उम्मीद करते हैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुश्री केम्प, मैं खेल में अधिक मुद्रीकरण जोड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आपकी टीम सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को संभालने में सक्षम होगी, विंस ने पूछा। आपने इसे अच्छी तरह से सोचा है। मुझे आश्चर्य है कि आप व्यवसाय में इन छोटी पेचीदगियों से अवगत हैं। बेशक, अधिक संभावित राजस्व का स्वागत है। आपको हमारी टीम को उन पैच पर अपडेट करना होगा जिन्हें आप पुश करने की योजना बना रहे हैं। यह एक व्यवसाय ईमेल पता है जिसे आप जानकारी भेज सकते हैं। आप एक प्रतिभाशाली बच्चे हैं और मुझे लगता है कि आपके पास भविष्य के लिए अधिक उत्पाद है। आइए हम बाद में इस पर चर्चा करें, उसने जवाब दिया। सुश्री केम्प ने अपने शनिवार के बाकी दिनों का आनंद लेने के लिए जाने से पहले लिया और विंस ने अपनी विदाई को रोक दिया। चीजें अब आकार ले रही है, विंस ने सोचा। विंस अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्राफ्ट को सम्मानित करने के अपने वर्षों के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उनके बहुत उत्सुक दोस्तों के पास समान लग्जरी नहीं है।
काइल और जेसिका अपने नियमित स्कूल द्वारा जारी लैपटॉप का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की मूल बातें जानने के लिए स्वतंत्र थे। फिर भी रिक और सारा हार्डवेयर के बिना ब्लेंडर पर 3D मॉडलिंग और दृश्य प्रभावों का अभ्यास करने के लिए संघर्ष करते हैं। वे उत्साहित थे जब विंस ने ब्लेंडर की सिफारिश की, एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स 3D ग्राफिक्स टूलसेट। लेकिन दुर्भाग्य से लैपटॉप पर प्रदर्शन आदर्श से कम था। यहाँ तक कि विंस के कंप्यूटर में 3D प्रसंस्करण की सुविधा के लिए ग्राफिक्स कार्ड नहीं था। मुझे अपने दोस्तों को जल्दी से समर्थन देने के लिए कुछ नकदी की आवश्यकता है। अब से 1 महीने पहले भुगतान की प्रतीक्षा करना बहुत लंबा होगा और मैं चाहता हूं कि वे अपनी प्रेरणा के आधार पर सफल हों। विंगिन चिकन में नियमित माइक्रोट्रांस के अलावा अंततः आ जाएगा, लेकिन यह वर्तमान में मेरे नकदी प्रवाह के मुद्दों को ठीक नहीं करता है, उन्होंने सोचा। विंस ने गहराई से सोचा, एक समाधान निकालने का प्रयास किया। वह अपने तत्व में था और जानता था कि एक विचार बाद में जल्द ही पॉप अप होगा। फिर उसे ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए मजबूर किया गया और गूगल ने बिटकॉइन मार्केट की खोज की। विंस ने याद किया कि पहला क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज 2010 में लाइव होना चाहिए था और एक खाता खोलने की योजना बनाई थी। हालांकि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मंच पर एक खाता स्थापित करना कितना आसान था, शायद इसलिए कि बिटकॉइन अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में था। वर्तमान में 2011 में बिटकॉइन की कीमत $1 BTC के आसपास मंडरा रही थी। 2021 में इसके मूल्य की तुलना में एक अविश्वसनीय रूप से कम विनिमय दर $55,001 BTC कुछ तीव्र अस्थिरता के साथ। स्थापना के बाद विंस ने बिटकॉइन SDK सॉफ्टवेयर डेवलपर किट के वर्तमान संस्करण को डाउनलोड किया और तुरंत अपना व्यक्तिगत बिटकॉइन वॉलेट बनाया। वह जानता था कि बिटकॉइन को स्टोर करने का सबसे सुरक्षित तरीका उन्हें ब्लॉकचेन के भीतर ही बचाना है और सार्वजनिक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर भरोसा नहीं करना है। उन्होंने अपने सातोशी वॉलेट को एक अलग कुंजी के साथ बिटकॉइन मार्केट एक्सचेंज से जोड़ा और दस्तावेज फाइल के रूप में फ्लैश ड्राइव के भीतर प्राथमिक कुंजी, संख्या और अक्षरों का एक स्ट्रिंग संग्रहित किया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि दस्तावेज फाइल दूषित हो जाती है, तो विंस अपनी मां की तिजोरी में फ्लैश ड्राइव को एक मुद्रित संस्करण के साथ संग्रहित करेगा। विंस ने विंगिन चिकन को कैश शॉप जोड़ने पर काम किया, जो तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण था लेकिन असंभव नहीं था। उन्होंने खाते के रूप में सातोशी वॉलेट डिपॉजिट कुंजी का उपयोग किया, जो भुगतान को स्वीकार करेगा और भुगतान प्रक्रिया की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त स्क्रिप्ट लिखी थी। उन्होंने प्रीमियम एक्सेस भुगतान संरचना के लिए वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट जैसे सदस्यता मॉडल का उपयोग करने का विकल्प चुना। एक खाता प्रीमियम स्थिति का लाभ उठा सकता है, जो सभी विज्ञापनों को हटा देता है और उपयोगकर्ताओं को इन-गेम आइटम खरीदने की अनुमति देने के लिए खेलते समय अर्जित 50% अधिक सिक्के प्रदान करता है। इन सिक्कों को बिटकॉइन का उपयोग करके भी खरीदा जा सकता है और उपभोक्ता वैल के लिए एकदम सही है, जो वास्तविक धन के साथ सभी उपलब्ध अपग्रेड और इन-गेम आइटम खरीदना पसंद करते हैं। बिटकॉइन तकनीकी रूप से मुद्रा के बजाय एक वस्तु थी, इसलिए यह संरक्षित नहीं था और डॉलर और प्रतिभूतियों की तरह जांच की गई थी। क्रिप्टोकरेंसी ने अभी तक एक बड़ी छप नहीं की है और बिटकॉइन के साथ कुछ खरीदने वाले व्यक्ति की नवीनतम खबर 10,000 BTC के लिए 2 पापा जॉन के पिज्जा के लिए थी। किसी ने अभी तक पर्याप्त देखभाल नहीं की है और यह बिटकॉइन मार्केट एक्सचेंज पर कुछ BTC बेचकर और भविष्य में उपयोग के लिए इसे जमा करने के लिए कुछ त्वरित नकदी बनाने का सही अवसर था। यह अद्यतन बहुत बड़ा होगा और हालांकि मैं बहुत अच्छा हूँ, विंगिन चिकन के संस्करण 1.1 को अंतिम रूप देने में 1 सप्ताह लग सकता है, उन्होंने सोचा। आश्चर्यजनक रूप से अपडेट खत्म करने में उसे 2 दिन लगे। उसके बाद सारा और रिक ने नकदी की दुकान में जोड़ने के लिए और अधिक काम प्रदान किया और यहाँ तक कि नए मेनू भी तैयार किए, जिसने विंस को भुगतान प्रसंस्करण कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने दोस्तों के काम की सराहना की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें अच्छी तरह से मुआवजा दिया जाएगा, जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर ऐसा लगता है कि वे केवल अपनी कला का उपयोग करना चाहते हैं और लोगों और खिलाड़ियों द्वारा प्रशंसा की जाती है, इसलिए विंस ने अपडेट पर काम करते हुए विचार किया।
यह मोबाइल गेम लाखों लोगों को उनकी कला के लिए उजागर करेगा और इस पर गर्व करेगा। उन्हें अभी भी मुआवजा मिलेगा, हालांकि और काइल के साथ भी ऐसा ही है। जेसिका अपने निजी प्रोजेक्ट में बहुत व्यस्त रही है और उसने विंगिंग चिकन के साथ बहुत मदद नहीं की है। मुझे आश्चर्य है कि यह क्या होगा, उसने सोचा। अद्यतन समीक्षा के लिए मंगलवार रात को प्रस्तुत किया गया था और सबसे अधिक संभावना 1 या 2 दिन होगी। खेल में अब प्रति माह केवल 2 बीटीसी के लिए प्रीमियम सदस्यता थी। इसके अलावा खिलाड़ी कुल 100 बीटीसी मूल्य के इन-गेम सिक्कों के लिए सभी अपग्रेड खरीद सकते हैं। कई नए अवतार और पृष्ठभूमि उपलब्ध कराए गए थे। विंस को उम्मीद नहीं थी कि खेल हमेशा के लिए प्रचलित होगा, लेकिन पिछले सप्ताह की लोकप्रियता शुरू होने के लिए पर्याप्त थी। काइल ने अपने खाली समय के दौरान विंस के स्कूल जाने के दौरान एक साधारण खेल बनाने का उल्लेख किया, जो उन्हें विंगिंग चिकन में मुफ्त खाता उन्नयन के लिए धन्यवाद देने के बाद था। यह ज्यादातर अधिकारों को डींग मारने के लिए था क्योंकि मैंने उनके अवतार के चारों ओर एक अनूठा फ्रेम जोड़ा था। विंस ने टॉम सहित अपने अन्य दोस्तों के लिए भी ऐसा ही किया। दुर्भाग्य से अपडेट बस लाइव हो गया जब विंस स्कूल के लिए जाग गए, इसलिए अधिकांश लोगों को अभी तक इन-गेम आइटम खरीदने का मौका नहीं मिला है। वर्तमान में उनके लाखों उपयोगकर्ता हैं और अंतिम महीने तक कम से कम कुछ 100,000 बीटीसी बनाने का अनुमान है। नई प्रीमियम सदस्यता बड़े अंतर से विज्ञापन राजस्व को कम करेगी। फिर भी यह विशेष रूप से इस लायक था कि विंस को बिटकॉइन की पूरी राशि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा जो वह एकत्र करता है। एक्सचेंज पर केवल लेनदेन कराधान के अधीन होगा जब आईआरएस आंतरिक राजस्व सेवा विंस के दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला करता है। विज्ञापन धन अभी भी तरलता के लिए काम करेगा और मेरे नए व्यवसाय जैसे कानूनी शुल्क के लिए काफी खर्च होंगे, उन्होंने सोचा। विंस ने बिटकॉइन कार्यक्षमता सहित परिवर्तनों के सुश्री केम को सूचित किया। उन्होंने अपनी टीम को ऐप के अलावा इसके कानूनी प्रभावों की जांच करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें पता था कि यह एक विशिष्ट लेनदेन के बजाय तकनीकी रूप से बार्टरिंग था। यह बिटकॉइन मार्केट एक्सचेंज मुख्यालय में एक नियमित दिन था, जिसका नेतृत्व इसके निर्माता DW ने किया था। यह उपनगरों में एक सिलिकॉन वैली हाउस से बाहर काम करने वाले 5 लोगों की अपेक्षाकृत छोटी टीम थी। एक्सचेंज ने अक्सर व्यस्त रहने के लिए बहुत सारे लेनदेन की सुविधा नहीं दी, लेकिन अचानक उनकी वेबसाइट नीचे चली गई। टीम के प्रमुख सुरक्षा प्रबंधक दंग रह गए। वह उसके लिए उपलब्ध विभिन्न वास्तविक समय लॉगिंग टूल की जांच कर रहा था। यह एक DDoS हमले सेवा से सीधे इनकार के कारण नीचे नहीं गया क्योंकि वेबसाइट से कनेक्ट करने का प्रयास करने वाले बहुत सारे अद्वितीय IP पते हैं। ऐसा लगता है कि उपयोगकर्ताओं को जोड़ने की सरासर राशि इसका कारण थी, उन्होंने सोचा। बॉस, हमें इस सभी वेब ट्रैफिक को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक सर्वर की आवश्यकता है, उन्होंने DW से कहा। यह महंगा होने जा रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम पहले से कहीं अधिक पैसा कमाएंगे, डॉलर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं, बॉस, सुरक्षा लीड ने पूछा। साइट के नीचे जाने से पहले मैं रेडिट पर था। शीर्ष पोस्ट उस लोकप्रिय गेम विंगिंग चिकन के बारे में है, जो एक नकदी की दुकान को जोड़ता है। लेकिन सौभाग्य से हमारे लिए, खेल केवल विशिष्ट भुगतान विधियों के बजाय बिटकॉइन को स्वीकार करता है, उन्होंने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कंपनी अपनी नेटवर्किंग क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय सेवा प्रदाताओं तक पहुंच गई। वेबसाइट को फिर से लाइव होने में लगभग 1 घंटे का समय लगा, लेकिन अब यह एविड मोबाइल गेमर्स से आने वाले सभी अनुरोधों को संभाल सकता है। संपादित अध्याय 8 नकद धन। विंस दोपहर का भोजन पाने वाले पहले व्यक्ति थे और सामान्य टेबल पर बैठ गए। जेसिका कुछ क्षण बाद पहुंची और उसके चारों ओर एक जीवंत आभा थी। विंस, मैंने अभी पिछले 2 हफ्तों से काम कर रहे एक प्रोजेक्ट को पूरा किया है, उसने कहा। ठीक है, क्या आप मुझे दिखाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उसने जवाब दिया। उसने MMS के माध्यम से उसे एक हाइपरलिंक भेजा और बिना किसी स्पष्टीकरण के अपना भोजन खाने के लिए बैठ गई। विंस ने लिंक पर क्लिक किया और उसे स्टॉक छवियों के साथ एक अच्छी तरह से तैयार की गई और डिजाइन की गई वेबसाइट पर निर्देशित किया।
जेसिका ने सीएसएस के बारे में सीखने में बहुत समय बिताया होगा ताकि वह एक वेबसाइट डिजाइन कर सके जो इस तरह से अच्छी लगती है। यह मोबाइल पर भी अच्छा लगता है, जो दोगुना प्रयास करता है। उसने सोचा, यह वेबसाइट अच्छी तरह से सोचा और कार्यात्मक है। स्टॉक चित्र अच्छी तरह से फिट है और वेबसाइट स्वयं उत्तरदायी है। विंस ने टिप्पणी की, यह अभी गिटहब पृष्ठों पर होस्ट किया गया है क्योंकि यह केवल एक प्रोटोटाइप है और मुख्य रूप से अभ्यास के लिए है, लेकिन मुझे अभी भी सीखना है कि जब मैं प्रकाशित करने का निर्णय लेता हूं तो वेबसाइट को प्रभावी ढंग से कैसे तैनात किया जाए। उसने कहा, आपके द्वारा खर्च किए गए समय के लिए यह अद्भुत काम है। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको उचित मुआवजे के लिए काम करने के लिए कुछ दे सकता हूं। विंस ने प्रस्तावित किया, आप मुझे एक वेबसाइट बनाने के लिए भुगतान करेंगे? उसने एक अविश्वासी नजर से पूछा। आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक कानूनी फर्म के साथ एक कंपनी बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो मेरे हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। मेरी मां ने लुईस जैकब्स में एक सचिव के रूप में काम किया और मुझे एक वरिष्ठ साथी के साथ जोड़ा। मैं दूसरों को उसी काम की पेशकश करूंगा जो उन्होंने विंगिन चिकन में डाला है, जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाए गए कई उत्पादों में से पहला है। उन्होंने घोषणा की, अगर ऐसा है तो मैं स्वीकार करूंगा। उसने उत्साह के साथ जवाब दिया। अन्य लोग पहुंचे और विंस ने उन्हें उसी प्रस्ताव का उल्लेख किया। वे सभी हैरान थे और अपने माता पिता से अनुमति मांगने का फैसला किया। टॉम अपने दोस्तों के साथ विंस को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे, जो उन्हें विंगिन चिकन पर दी गई विशेष पहुंच के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें अपने परिवार के जिम द्वारा रोकने के लिए याद दिलाया। विंस घर लौट आए और तुरंत अपने सटोशी वॉलेट बैलेंस की जांच की और लगभग 2.5 मिलियन बीटीसी पाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों के एक बड़े हिस्से ने प्रीमियम एक्सेस के लिए भुगतान करने का फैसला किया, यह देखते हुए कि यह केवल $2 या इससे भी कम कीमत पर सूचीबद्ध कीमतों पर निर्भर करता है। उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने जिज्ञासा से बाहर एक्सचेंज चार्ट की जांच की और पाया कि बिटकॉइन $2.1 बीटीसी तक बढ़ गया। बिटकॉइन की कीमत रातों रात दोगुनी हो गई और बढ़ती रही। मुझे बिटकॉइन की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तरल पूंजी वैसे भी लाभ नहीं उठा पाऊंगा। विंस ने विचार किया। उन्होंने एक्सचेंज पर बेचे जाने के लिए केवल 1 लाख बीटीसी सूचीबद्ध किया और अपने खाते में जल्दी से $2 लाख प्राप्त किया। उन्होंने सुश्री केम को नए अधिग्रहित नकदी के बारे में सूचित किया जिसे वह वापस लेना चाहते थे। विंस ने वर्तमान बिल योग्य घंटों के लिए भुगतान करने का उल्लेख किया, जो कि कानूनी फर्म ने नकदी के साथ अपना व्यवसाय स्थापित करने में खर्च किया और व्यवसाय बैंक खाते से सुचारू रूप से निकासी के लिए निर्देश दिया। कानूनी फर्म को नकदी की खरीद के लिए आवश्यक किसी भी प्रक्रिया से निपटना होगा। विंस को 1 घंटे बाद बिजनेस बैंक खाते की जानकारी मिली। अच्छी बात, स्कूल ठेठ काम के घंटे से पहले समाप्त होता है, उसने सोचा। उन्होंने बैंक पोर्टल में लॉग इन किया और $1,50,000 का उपलब्ध संतुलन पाया। यह लॉ फर्म महंगी है। इसकी लागत $50,000 पहले से ही है। एक रसीद में लुईस जैकब्स और अकाउंटिंग फर्म के बिल दिखाए गए जो विंस के खातों को संभालते हैं। ऑस्टिन, टेक्सास में स्थानीय डेलॉयट शाखा। विंस ने कृतज्ञता के संदेश के साथ जवाब दिया और अपने दोस्तों को नियुक्त करने की अपनी योजनाओं का उल्लेख किया जिन्होंने विंगिन चिकन को विकसित करने में मदद की है। सुश्री केम्प के सचिव ने एक पुष्टि के साथ उत्तर दिया। हस्ताक्षर के लिए कागजी कार्रवाई तैयार की जा रही थी। विंस ने लिया के साथ रात का खाना खाया और अपनी स्थिति के लिए प्रयोगात्मक उपचार से गुजरने की बात कही। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि भविष्य में लागत एक मुद्दा नहीं होगी। दुर्भाग्य से वे अभी उपचार की संपूर्णता को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन विंस को भरोसा था कि वे अंततः करेंगे। यदि वे अधिक तरल नकदी की आवश्यकता होती है तो वह कुछ बिटकॉइन भी बेच सकता है। धन्यवाद मेरा लड़का, मैं मजबूत होऊंगा और आपको बड़े होने और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए उपचार को सहन करूंगा, उसने प्यार से कहा। विंस ने बाकी की रात होमवर्क करने और अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने में बिताई। आगे की योजनाएं कल तक इंतजार कर सकती हैं। आज विश्राम के योग्य एक अच्छा दिन है, उन्होंने सोचा।
अधिकांश छात्र शरीर जानते थे कि नए वायरल गेम का मास्टरमाइंड कौन था। बेशक विंस सुपर लोकप्रिय या कुछ भी नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपने साथियों का सम्मान हासिल किया। उनके होमरूम शिक्षक ने अपनी पहली कक्षा में जाने से पहले उनसे संपर्क किया। विंस, मैंने सुना है कि आपने वह खेल बनाया है जो हर कोई खेल रहा है। मेरा 5 साल का बेटा इसे प्यार करता है और मुझे हर समय अपने शीर्ष स्कोर दिखाता है। उसने कहा, मुझे खुशी है कि आपका बेटा इसे पसंद करता है, सुश्री मिलर, उन्होंने जवाब दिया। मेरा बेटा मेरे लिए दुनिया का मतलब है और उसे खुश देखकर मुझे खुशी होती है, उसने घोषणा की। कृपया मुझे अपने बेटे के खाते का विवरण दें और जब आपके पास समय होगा तो मैं उसे प्रीमियम एक्सेस और सभी इन गेम आइटम प्रदान करूंगा। सुश्री मिलर ने खुशी से दोस्ताना इशारा स्वीकार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके बेटे ने विंगिंग चिकन खेलने के लिए अपने खाते का इस्तेमाल किया और उसे अपना ईमेल पता दिया। उन्होंने तरीके से भाग लिया और विंस ने अपने दिन को जारी रखा। उन्होंने अपने लंच ब्रेक के दौरान अपने दोस्तों के साथ रोजगार के प्रस्ताव पर चर्चा की। विंस ने उन्हें अपने माता-पिता के लिए सुश्री केम के कार्यालय संपर्क विवरण दिए। उन्होंने कुछ अल्पकालिक परियोजनाओं को तैयार करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे घर आएंगे वे काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने दोस्तों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई डिस्प्ले जैसे उत्पादन ग्रेड कंप्यूटर घटकों और बाह्य उपकरणों का एक पूरा सेट ऑर्डर किया। उन्होंने नवीनतम एनवीडिया क्वाड्रो ग्राफिक्स कार्ड सहित किसी भी घटक पर कंजूसी नहीं की। सारा और रिक इसे पसंद करेंगे, उन्होंने सोचा। विंस ने अपने प्रत्येक दोस्त के घरों में सब कुछ पहुंचाने के लिए सप्ताह के अंत तक इंतजार किया। उन्होंने अपने दोस्तों को अपनी पीसी निर्माण प्रक्रिया सिखाने के लिए समय निकालते हुए पूरे सप्ताहांत के निर्माण और प्रत्येक सेटअप को कॉन्फ़िगर करने में बिताया। अगले सप्ताह स्कूल के प्रिंसिपल ने विंस को वायरल मोबाइल गेम के साथ अपनी हाल की सफलता पर चर्चा करने के लिए बुलाया, जिसे लोग हाल ही में खेल रहे हैं। विंस डाल्टन, अब आपको प्रिंसिपल के कार्यालय में जरूरत है, स्कूल के वक्ताओं ने 2 बार धमाका किया। सुश्री मिलर ने अपने छात्र को कक्षा से बर्खास्त कर दिया और विंस को प्रिंसिपल के कार्यालय की ओर बढ़ने की अनुमति दी। अच्छा दिन, प्रिंसिपल कीटन। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? विंस ने कमरे में प्रवेश करने के बाद कहा। स्वागत है, विंस। कृपया एक सीट लें। मैंने आपके व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बारे में शिक्षकों और छात्रों से सुना है। मैं आपको आपकी शुरुआती सफलता के लिए बधाई देता हूँ और हमारे स्कूल को अपने जैसे युवा, उद्यमी और मेहनती छात्र के लिए सम्मानित किया जाता है, कीटन ने विनम्रता से कहा। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, श्री कीटन, विंस ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, किसी भी संदेह को न उठाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि आप विंगिंग चिकन जैसे लोकप्रिय खेल को कैसे विकसित कर पाए। यदि आप याद करते हैं तो आप अगले साल तक कंप्यूटर विज्ञान कक्षाओं में भाग नहीं लेंगे, श्री कीटन ने उत्सुकता से कहा। घबराहट के कारण विंस को थोड़ा पसीना आने लगा और मौके पर एक बहाना सोचा। यह सच है, लेकिन मुझे प्रौद्योगिकी विकास में दिलचस्पी है क्योंकि मैंने अपना पहला कंप्यूटर खरीदने का फैसला किया है। मैंने सैकड़ों घंटे शोध करने और उन चीजों के बारे में ऑनलाइन पढ़ने में बिताए जो मैं कर सकता था अगर मेरे पास कंप्यूटर तक पहुंच होती, विंस ने उत्सुकता से जवाब दिया। क्या सच में? क्या आप अपने द्वारा सीखे गए कुछ संसाधनों को साझा कर सकते हैं ताकि हम उन्हें दक्षिण मेन में अपने साथियों के लिए लागू कर सकें? श्री कीटन ने पूछा। हार्वर्ड कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसरों द्वारा बनाई गई CS50 नामक यूट्यूब पर एक आकर्षक और सूचना भारी व्याख्यान श्रृंखला के साथ मुझे जो मिला वह शुरू हुआ। इसमें वह सब कुछ है जो एक छात्र को IT में अपनी यात्रा शुरू करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि सामान्य आधुनिक तकनीक अवधारणाएं और पाइथन और जावा प्रोग्रामिंग जैसे विशिष्ट पाठ्यक्रम, विंस ने समझाया। मुझे नहीं पता था कि हार्वर्ड ने ऑनलाइन मुफ्त कक्षाएं प्रदान की है। मैं अपना शोध करूंगा और जांच करूंगा कि क्या CS50 हमारे पाठ्यक्रम के लिए एक अच्छा जोड़ होगा, श्री कीटन ने कहा। उनका YouTube चैनल बहुत नया है और केवल इस साल की शुरुआत में शुरू हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से मैंने अपनी पढ़ाई के लिए मानार्थ स्रोतों के रूप में पुस्तकों और पत्रिकाओं को भी पढ़ा, विंस ने टिप्पणी की।
मुझे खुशी है कि हमारे एक छात्र ने अपने हित के क्षेत्रों में सुधार करने के लिए इसे खुद पर लिया है। मैं मोबाइल ऐप के विकास में आपकी शुरुआती सफलताओं के बारे में छात्र निकाय के सामने बोलने के बारे में विचार कर रहा हूं, श्री कीटन ने कहा। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है, श्री कीटन। मेरा मानना है कि मेरे साथी जो आईटी में रुचि रखते हैं, उन्हें सीखने के लिए राजी करने के लिए किसी को मंच पर बात करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए इसके बजाय मेरा सुझाव है कि स्कूल ने उन अध्ययन संसाधनों को एकीकृत किया है जिनका मैंने उल्लेख किया है, ताकि वे उत्सुक हों कि वे कंप्यूटर विज्ञान में अपने पैर की उंगलियों को डुबो सके। मेरी राय में यह पर्याप्त होना चाहिए, विंस ने समझाया। मैं देख सकता हूं कि आप इतनी कम उम्र में सफल क्यों हैं। यहाँ तक कि जिस तरह से आप बात करते हैं वह आपकी उम्र के बच्चों की तुलना में बहुत अलग है। अब आप कक्षा में वापस जा सकते हैं। सिफारिशों के लिए धन्यवाद, विंस, श्री कीटन ने अपने स्कूल के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक को खारिज करने से पहले कहा। विंस के पुनर्जन्म के 1 महीने के करीब बीत गया है। उन्होंने अपने अधिकांश दोस्तों को आधुनिक रचनात्मकता के विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाने में रुचि ली और अपने पहले मोबाइल गेम के साथ कुछ हालिया सफलता पाई। उसके पास अभी और लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम सभी अभी भी छात्र हैं और अन्य दायित्वों को बनाए रखना है। होमवर्क और उपस्थित कक्षाओं ने अपने उपलब्ध समय का एक बड़ा हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें पूर्व अनुभव और शिक्षा का लाभ मिला। चालक दल को कंपनी द्वारा प्रदान किए गए अपने नए कार्यस्थलों को खर्च के रूप में उपयोग करने में खुशी हुई। अन्य लोग कंपनी के निर्माण के ठीक 1 महीने बाद मुआवजे के अपने पहले दौर को प्राप्त करने जा रहे थे और वे सभी कुछ पॉकेट मनी के लिए उत्साहित थे। जब वे पहली तनख्वाह प्राप्त करेंगे तो वे जो मुस्कान बनाएंगे वह सुनिश्चित करने के लिए कान से कान होगी, उन्होंने सोचा। वह बस में चढ़ गया और काइल को अपने लैपटॉप पर कुछ पढ़ते पाया। आप क्या पढ़ रहे हैं? उसने पूछा। मैं नए कंप्यूटरों पर प्रतीक्षा करते समय अवास्तविक इंजन 3 सीख रहा हूं और पहले से ही एक विचार के साथ शुरू हुआ हूं। ये मेरे मन में मौजूद नए गेम के कार्यों के बारे में एपिक गेम्स वेबसाइट प्रलेखन है, काइल ने जवाब दिया। इस नए गेम की मूल अवधारणा क्या है जो आप अवास्तविक इंजन 3 पर बना रहे हैं? विंस ने उत्सुकता से पूछा। यह एक रिवर्स टॉवर डिफेंस गेम है जो वास्तविक समय में खेलता है। आप आयु की साम्राज्यों की तरह बचाव और इकाई उत्पादन सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उन्नयन का प्रतीक्षा समय लंबा और लंबा हो जाता है। यह सुविधा खेल की प्रगति का हिस्सा है और मैं चाहता हूं कि यह धीमा हो लेकिन पुरस्कृत हो। आप अपनी इकाइयों के साथ अन्य लोगों के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, जबकि बचाव का आधार उन सभी जालों और बचावों का उपयोग करता है जो अन्य खिलाड़ियों ने स्थापित किए थे। मुझे खेल की दुनिया की दृढ़ता के लिए सबसे कठिन हिस्सा मिल रहा है और यही मैं अभी पढ़ रहा हूं, उन्होंने जवाब दिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह ऑनलाइन मल्टीप्लेयर नेटवर्किंग के बारे में एक ऊपरी स्तर की समस्या है। यह एक महान विचार है, हालांकि, और यह मुझे क्लैश ऑफ क्लैंस नामक एक खेल की याद दिलाता है जो बेहद लोकप्रिय था। यह 2013 में सामने आया था, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ अगर ऐसा ही कुछ पहले सामने आया, उन्होंने सोचा। मैं इस परियोजना में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आपके विचार में बहुत संभावनाएं दिखाई देती है और हमारी टीम निश्चित रूप से इसे जीवन में लाएगी, विंस ने घोषणा की। काइल समर्थन के लिए आभारी थे और 1 सप्ताह के लिए एक नए सॉफ्टवेयर टूलसेट का अध्ययन करने में समय बिताने में और भी अधिक संतुष्टि मिली। हम दोपहर के भोजन पर दूसरों के साथ इस पर चर्चा करेंगे, विंस ने कहा कि वे बस से उतर रहे थे। समूह पहले कुछ अवधियों के बाद लंच ब्रेक के दौरान मिला। उनमें से प्रत्येक ने नए कार्यस्थलों के लिए फिर से आभार व्यक्त किया। हम आपके और आपके माता-पिता द्वारा जेटब्लू से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद अब उसी कंपनी का हिस्सा है। इसलिए आपको हर बार मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इसे अर्जित करते हैं। मुआवजा या अन्यथा। विंस ने कहा कि उन्होंने अपने आंतरिक विभाग के नेता को चैनल किया। कृपया पहले अपने ग्रेड और हमारी परियोजनाओं पर ध्यान दें। वर्तमान में हमारा काम करने का समय सीमित है, लेकिन भविष्य में यह बदल जाएगा, विंस ने सोच समझकर कहा। हम समझ गए।
मैंने इस काम को एक चुनौती के रूप में लिया क्योंकि स्कूल मेरे लिए बहुत आसान है, जेसिका ने घोषणा की। दूसरे उसकी भावना से सहमत प्रतीत होते हैं। ठीक है, मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। हे काइल, उन विचारों में से कुछ को साझा करे जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, विंस ने कहा। उन्होंने नई परियोजना के बारे में बात की और उनके बीच कुछ काम को विभाजित किया। विंस उनमें से प्रत्येक का सबसे अच्छा समर्थन करेंगे जो वह कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जेसिका और काइल के साथ सौदा करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सारा और रिक अधिकांश भाग के लिए कला और सौंदर्य डिजाइन को संभालेंगे। उन्होंने चर्चा के बाद अगले सप्ताह उन्हें अपने भुगतान के बारे में सूचित किया और अलग अलग तरीके से चले गए। चीजें सुचारू रूप से चल रही है और उनके पास समय बिताने के लिए एक नई परियोजना भी है। यह वह संतुष्टि थी जो मैं वर्षों से याद कर रहा था, विंस ने खुद को सोचा। विंस क्यूपर्टिनो में सैकड़ों मील दूर हो रही एक बैठक से बेखबर थे जो संभावित रूप से उनकी सभी योजनाओं और हाल के कार्यों को पटरी से उतार सकते थे। टिम कुक खूबसूरती से डिजाइन किए गए मुख्यालय में अन्य एप्पल ऊपरी प्रबंधन के साथ बैठक में थे। स्टीव जॉब्स वर्तमान में अपनी बीमारी के कारण घर पर आराम कर रहे थे और मासिक बैठकों में भाग नहीं लिया था। हमारे उपयोगकर्ता आधार और ऐप स्टोर ने पिछले महीने को डाउनलोड किया। हालांकि हमने पाया कि यह मुख्य रूप से एक नए मोबाइल गेम के कारण है जो 3 सप्ताह पहले जारी किया गया था, जिसे विंगिन चिकन कहा जाता है। कुक को प्रबंधकों में से एक द्वारा बताया गया था। अच्छी खबर हमेशा स्वागत है। कितने अनूठे डाउनलोड मिले हैं? टिम कुक ने पूछा। अधिकांश उपयोगकर्ता जो आईफोन्स के नवीनतम मॉडल के मालिक हैं, उन्होंने इसे कम से कम डाउनलोड किया है और समवर्ती खिलाड़ी की गिनती लगभग 25 मिलियन उपयोगकर्ता है और अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया। यह बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि विज्ञापन राजस्व अकेले लाखों डॉलर का होगा, कुक ने कहा। हाँ, मिस्टर कुक। विज्ञापन राजस्व के लिए अनुमानित भुगतान अगले महीने $5 मिलियन होगा, प्रबंधक ने जवाब दिया। यह गेम ऐप स्टोर पर सबसे लोकप्रिय ऐप बन गया है। मैं यह भी मानूंगा कि हम माइक्रोट्रांस से लाखों डॉलर कमा रहे हैं, है ना? आपने इस गेम से हमारे ऐप स्टोर राजस्व के बारे में कुछ नहीं कहा है, कुक ने हावी होने के लिए कहा। खेल में माइक्रोट्रांसमेंट होता है, लेकिन यह केवल बिटकॉइन नामक एक क्रिप्टोकरेंसी को खरीदने के लिए स्वीकार करता है। मुझे लगता है कि डेवलपर्स हमारे सभी ऐप पर लगाए गए 30% कटौती से बचने की कोशिश कर रहे हैं, प्रबंधक ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। तो फिर यह ऐप स्टोर पर क्यों है? हमने खेल की समीक्षा की और फिर भी इसे प्रकाशित किया। तो किसी को इसके लिए निकाल दिया जा रहा है, टिम कुक गुस्से से चिल्लाया। डेवलपर ने तकनीकी रूप से किसी भी ऐप स्टोर दिशानिर्देशों को नहीं तोड़ा था और पहले से ही विशाल उपयोगकर्ता आधार यही कारण था कि यह अभी भी ऐप स्टोर पर है, प्रबंधक ने जवाब दिया। खेल को जल्द से जल्द नीचे ले जाएं और हमारे दिशानिर्देशों को दरकिनार करने के लिए डेवलपर्स पर मुकदमा करें। मुझे परवाह नहीं है, अगर यह बार्टरिंग था या जो भी हो, उन पर मुकदमा करे और एक उदाहरण सेट करे ताकि कोई भी इसे फिर से कोशिश न करे, टिम कुक घोषित। बैठक को खारिज कर दिया गया और प्रबंधक ने अपने नए कार्य की एप्पल कानूनी टीम को सूचित किया। विंस स्कूल की तैयारी के लिए उठे और सहजता से रेडिट के पहले पन्ने की जांच की शीर्ष पोस्ट एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी जिसने हाल ही में नया आईफोन खरीदा था और विंगिन चिकन डाउनलोड करना चाहता था, लेकिन इसे ऐप स्टोर पर नहीं मिला। उपयोग की जाने वाली भाषा शुद्ध क्रोध और दुर्व्यवहार थी और कई अन्य रेडिट उपयोगकर्ताओं ने टिप्पणी की और इसे उखाड़ दिया। खेल में माइक्रोट्रांस के कारण सेब ने सबसे अधिक संभावना को हटा दिया। एप्पल खेल से पैसा नहीं कमा सकता क्योंकि यह अब है, एक चतुर रेडिटर ने टिप्पणी की। एप्पल हमेशा की तरह ही लालची है। मैंने सुना है कि एक 13 वर्षीय छात्र ने यह खेल बनाया है। एक बहुअरब डॉलर की कंपनी के रूप में एक बच्चे को धमकाने की कल्पना करें, एक अन्य रेडिटर ने टिप्पणी की। इन दोनों भावनाओं को भी मूल पद के रूप में ऊंचा किया गया था। यह अच्छा नहीं है। मैं खेल में लॉग इन भी नहीं कर सकता,
भले ही मेरे पास नवीनतम संस्करण स्थापित हो, मुझे जेसिका से वीडियो गेम आयात करने के लिए एक वेबसाइट बनाने में मदद करने के लिए कहना होगा और उन सभी उपयोगकर्ताओं तक पहुंच प्रदान करनी होगी जो मुफ्त में खेलते हैं या नहीं, उन्होंने सोचा। विंस ने अपने ईमेल की जांच की और लुइस जैकब से एक संदेश मिला जिसमें एक मुकदमा एप्पल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के खिलाफ चल रहा है। उन्होंने जवाब दिया, सूट को सबसे अच्छा लड़ने के लिए वे कह सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि इसे जीतने में कितना खर्च आएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विंस ने कानूनी फर्म से कहा कि खेल की घोषणा जल्द ही ब्राउज़रों पर उपलब्ध होगी और उपयोगकर्ता अपने खाते पर कोई प्रगति नहीं खोएंगे जिसमें उपयोगकर्ता पहले से ही भुगतान करते हैं। यह हमारे नए खेल के उत्पादन को पटरी से उतार देगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, उन्होंने सोचा। मोबाइल उनके खेलों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार था और उन्हें अपने आगामी गेम जैसी अधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए एप्पल और गूगल से सहयोग की आवश्यकता होगी। उन्होंने उसी दिन दोपहर के भोजन के दौरान अपनी टीम के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। जेसिका, मुझे विंगिन चिकन के लिए वेबसाइट के विभिन्न पहलुओं को डिजाइन करने में आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। आप अपने वर्तमान कार्य को आधार के रूप में शुरू करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। विंस ने कहा, मैं ज्यादातर लेआउट के साथ कर रहा हूं, लेकिन मुझे सर्वर होस्टिंग के साथ कुछ मदद की आवश्यकता होगी। लाखों लोग खेल खेलना जारी रखना चाहेंगे और मुझे नहीं पता कि उस समस्या के बारे में कहां से शुरू किया जाए। जेसिका ने जवाब दिया, समझ लिया। इस बीच सारा और रिक के साथ सहयोग करें। वे वर्तमान में मोबाइल गेम के लिए इंटरफेस आर्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम वेबसाइट को सुशोभित करने के लिए उन परिसंपत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। विंस ने कहा। लुइस जैकब्स ने वर्तमान सबसे लोकप्रिय खेल की स्थिति के बारे में एक सार्वजनिक घोषणा जारी की। लोगों ने पोस्ट को उखाड़ फेंका और उन काउंटरसूट के बारे में समझौतों पर टिप्पणी की जो वे एप्पल के खिलाफ लड़ रहे होंगे। इस गरीब बच्चे को छात्र जीवन का आनंद लेने के बजाय ब्राउज़र पर अपने खेल को पोर्ट करने में समय बिताना होगा, एक टिप्पणीकार ने लिखा। भगवान का शुक्र है, मुझे खेल में फिर से सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होगी, एक और रेडिटर ने कहा। विंस को मुकदमे से लड़ने की प्रारंभिक लागत के बारे में एक ईमेल मिला। यह एक अच्छा $10,000,000 था। यह पृथ्वी पर सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों में से एक से लड़ने की लागत थी। यह बहुत बुरा नहीं है, मुझे लगता है। इससे पहले कि मैं पुनर्जन्म लेता, कुछ परामर्श अनुबंध हमारे पास समान राशि के आसपास थे। पेशेवर महंगे हैं, यह सुनिश्चित है, उन्होंने सोचा। उनकी मां चिंतित थी क्योंकि उन्हें काम के दौरान सुश्री केम्प द्वारा इसके बारे में सूचित किया गया था, लेकिन विंस द्वारा आश्वस्त किया गया था कि उनके पास सूट जीतने के लिए पर्याप्त धन है। लिया को अपने बेटे पर भरोसा था और उसने उस पर विश्वास करना चुना। मां, आपको अब काम करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने उपचारों से उबरने पर ध्यान दें। लिया अनिच्छा से अब के लिए सहमत हुए। रात के खाने के बाद विंस ने अपने सटोशी वॉलेट बैलेंस की जांच की और 5 मिलियन BTC का इंतजार किया। पिछली बार की तुलना में एक्सचेंज लिस्टिंग की कीमत बहुत अधिक थी क्योंकि उसने कुछ बिटकॉइन को भुनाया था। यह वर्तमान में $5.1 BTC था। अभी अपने बिटकॉइन का आदान प्रदान करना इस बात पर विचार करने में दर्दनाक होगा कि भविष्य में बिटकॉइन का मूल्य कितना बढ़ेगा, लेकिन उसे अभी धन की आवश्यकता है और इससे बच नहीं सकते। उन्होंने $20 मिलियन के कुल डॉलर के लिए बाजार को बहुत अधिक परेशान करने से बचने के लिए कुल 4 मिलियन BTC की बिक्री की, तो आधा लुइस जैकब्स के पास जाएगा और बाकी कुछ अपने और चालक दल के लिए पैसा खर्च करेंगे। विंस ने लुइस जैकब्स को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्हें वापसी के बारे में सूचित किया गया। फर्म पहले की तरह डेलॉयट के साथ नकदी की प्रक्रिया करेगी, लेकिन वे अपनी फीस और भुगतान किए जाने वाले करों को घटाएंगे। बिटकॉइन अभी तक एक मान्यता प्राप्त मुद्रा नहीं थी, लेकिन किसी भी डॉलर की कमाई में हमेशा किसी न किसी तरह का कर जुड़ा होगा। मुझे विश्वास है कि डेलॉयट इस यथोचित बड़ी वापसी पर अपना उचित परिश्रम करने के लिए, उन्होंने सोचा। मुकदमा बड़े पैमाने पर था और अगले सप्ताह के लिए राष्ट्रीय समाचार पर ध्यान दिया गया। विंस ने मुकदमे को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और जेसिका के साथ विंगिन चिकन के ब्राउज़र पोर्ट पर काम किया।
उन्होंने संसाधनों को साझा करने और अधिक कुशलता से सहयोग करने के लिए अपनी टीम के लिए पहले से ही एक सुलभ डेटा स्टोरेज सर्वर स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त विंस ने वेबसाइट की मेजबानी के लिए क्लाउड तकनीक का उपयोग किया। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने एक उपयोगिता आधारित चार्जिंग प्रणाली प्रदान की और किसी भी समय अनुभव किए गए वर्तमान नेटवर्क ट्रैफिक के आधार पर आसानी से विस्तारित या कम किया जा सकता है। ऐप स्टोर द्वारा गेम को हटाने के एक सप्ताह बाद कार्य संस्करण जारी किया गया था। एप्पल उपयोगकर्ता अब अपने उपकरणों पर गेम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल एक ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। इसकी सादगी के लिए धन्यवाद। खेल खुद अच्छी तरह से चला और उपयोगकर्ता इसे फिर से खेलने के लिए खुश थे। सौभाग्य से मुकदमा उनके पक्ष में झूल रहा था। न्यायाधीश ने उपार्जित विज्ञापन राजस्व को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को भुगतान करने का आदेश दिया, जबकि मामला अभी भी सक्रिय था। एप्पल ने धन जारी किया और विंस के व्यवसाय खाते में करों और शुल्क के बाद $5 मिलियन की वृद्धि हुई। उन्होंने विज्ञापन राजस्व को अपनी प्रारंभिक तनख्वाह के लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के 5 सदस्यों के बीच विभाजित करने के लिए कहा। मेरे दोस्त अपने कौशल में सुधार करने और शुरुआत से ही फ्यूचर टेक की परियोजनाओं में योगदान देने के लिए इतना समय बिताने के बाद एक अदा के लायक है, विंस ने विचार किया। जब वे लुईस जैकब्स द्वारा भेजे गए एक कुरियर से चेक प्राप्त करते थे, तो माता-पिता गूंगे हो गए थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही लोग उन्हें प्राप्त करते हैं। यह ऐसा है जैसे हमने लॉटरी जीती है, माता-पिता में से एक अपने घर में चिल्लाया। माता-पिता ने अपने बच्चों के खातों का प्रबंधन करने के लिए लुईस जैकब्स द्वारा सुझाए गए अनुसार डेलर्ट का उपयोग करने का विकल्प चुना, क्योंकि यह किसी भी संभावित मुद्दों से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका था।